सुबह हो गई है, चाइना में पहला दिन है तो ज़रा रोशनी देखें। रोशनी देखने से ना ज़रा ये हो जाता है कि आंखें एकदम खुल जाती हैं, आपको पता लगता है कि यार दिन चढ़ गया। तो पहला दिन जो होता है चाइना में दोस्तों हमेशा से ही तकलीफ दे होता है कि आपको पता नहीं होता स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है। जैसे सिम लेनी है, सिम एक्सपायर हो जाती है नॉर्मली चाइना में 2-3 महीने के बाद, और फिर वो VPN का कोई सिस्टम करना है, कोई बैंक के अपने सिस्टम चलाने हैं ताकि आप सारा दिन लोगों से कनेक्टेड रह सकें। और आज के दिन उसी हिसाब से अब करेंगे अपना सारा सिस्टम। देखिए कौन सा काम पहले करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ के भी फ़ोन आ रहे हैं कि मीटिंग करनी है कारोबारी मामलात के लिए, लेकिन जब हमारा व्हाट्सएप ही नहीं चलेगा, दूसरी चीज़ें नहीं चलेंगी तो यार काम कैसे चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों रेडी हैं, हम पहले दिन के लिए निकलते हैं। लाइट्स हो गई बंद। चाइना में लिफ्ट्स वगैरह के अंदर भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर पूरा फोकस होता है इनका। आप ये देखें, अपनी ये खाने पीने की एड भी हैं। अच्छा, जिस जगह पे हम रहते हैं ना आके, इसके नीचे ही मॉल है बहुत बड़ा, और यही वजह है कि पिछले 10 सालों से मैं इसी जगह पे रह रहा हूँ। मॉल होने की वजह से इसके नीचे से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, सिम हो, खाना पीना हो, और ये सामने मेट्रो स्टेशन है। हर दफ़ा जब भी मैं आता हूँ ना इधर कुछ ना कुछ बदला ही होता है। और पहले ये बेकरी नहीं होती थी, और ये जो मैकडोनल्ड है ना, इधर गाड़ियाँ खड़ी होती थी इस जगह पे। अब कोई गाड़ियाँ छड़ियों वाला सीन नहीं है। और वो पीछे एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शोरूम था, अभी भी है। ये देखें, ये चाइना यूनिकॉर्न है, लेकिन हमें चाइना मोबाइल की सिम चाहिए। चाइना मोबाइल दोस्तों, चाइना में 2 मोबाइल कैरियर्स हैं। एक चाइना मोबाइल है जो पाकिस्तान में जोंग के नाम से भी चल रहा होता है, और एक है चाइना यूनिकॉर्न। और यही 2 कंपनीज हैं, इन्हीं का आपने लेना होता है। ज़्यादा चाइना मोबाइल पॉपुलर है, और लेकिन चाइना यूनिकॉर्न के पैकेजेस बड़े अच्छे होते हैं। तो अभी ये देखते हैं, अगर ये समझ आता है इनसे ले लेते हैं। I want to buy new SIM card. Yeah. अच्छा, इधर सिम लेते हो ना बड़ी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। जैसे अभी तक हम ये चेक कर रहे हैं हमें डाटा कितना मिलेगा, और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हैं। प्रीपेड कम होती है, हर महीने पैसे कटते हैं। तो इसलिए मैं से कह रहा हूँ पहले महीने ज़्यादा पैकेज हो, बाद में थोड़ा हो जाए। सारी इन्फॉर्मेशन ले के नंबर बाइंग करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इधर ये होता है कि आप नंबर बंद भी करना है या उसको लॉन्ग टर्म हमने बार बार आना होता है, बार बार नंबर ख़रीदना पड़ जाता है। तो उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए काफ़ी चीज़ों से समझने के लिए तकरीबन आधा-पौना घंटा लगा, लेकिन हो गया सलूशन। अब इसमें 20 GB का पैकेज है, और पैसे मैंने पे किए हैं 110 RMB, तकरीबन पाकिस्तानी 4,500 रुपया। अब कुछ सामान फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, उसी से बेसिकली हलाल खाना तो इधर होता नहीं, तो ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह से ही काम चलता है, और होते भी इधर बड़े महंगे हैं भाई। तो एक ये ले लेते हैं, 10 RMB का है। अभी मुझे ये था कि चाइनीज़ के आने में टाइम है। अभी उसने मुझे कॉल की कि मैं तुम्हारे होटल के बाहर आ गई हूँ, तो अब मुझे अर्जेंटली उससे अपने बिज़नेस के लिए जाना पड़ेगा। सामान मैंने रख दिया वापस, और अब अपना काम करते हैं।
चाइनीज़ बड़े क्विक लर्नर होते हैं। एप्पल आईफोन की तरह आप देखें, ये हुआवे ने भी अपना स्टोर बना लिया है, तो बड़ी तेज़ी से चेंज होती हैं। इन बिल्डिंग में भी आप आए ना तो बहुत तेज़ी से चेंजेस आती हैं, नई शॉप्स खुलती हैं, नए बिजनेसेस होते हैं। अब ये मिनीसो है। तो दोस्तों अभी वीलॉगिंग यहाँ पे करते हैं ख़त्म और जाके करते हैं अपना बिज़नेस, और शाम को टाइम मिला ना तो वो बनाएंगे। वो इधर स्टारबक्स होता था, वो भी ख़त्म हो गया। ये है स्टारबक्स, छोटा हो गया, छोटा, पहले बहुत बड़ा था। तकरीबन 3 घंटों के बाद फारिग होकर दोबारा मैं उसी मार्केट आ गया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाने का सामान ख़रीदना था। उस वक्त फारिग टाइम था, लेकिन वो चाइनीज़ आ गए तो चले गए। अब दोबारा उसी मार्केट में चलते हैं और सामान ख़रीदते हैं। अच्छा, चाइना में ना आप पावर बैंक भी रेंट पे ले सकते हैं। ये देखिए, एली पे से आप पैसे कटवाएंगे, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पड़े हैं। आप ये पावर बैंक उठा के ले जाएँ, और किसी और जगह पे इसी तरह इन कंपनीज़ के स्टेशंस पड़े होंगे, आप इसको वहाँ पे रिटर्न करें, आपके लिए से पैसे कट जाएगा। तो क्योंकि चाइना में मोबाइल बंद होने का मतलब ये है कि हर चीज़ बंद हो गई, पेमेंट्स भी इसी के ज़रिए ही होती हैं, कैशलेस काम है इधर ज़्यादा। दोबारा ट्रॉली लेते हैं यहाँ से और अपना सामान भी इसी के अंदर रख लेते हैं। ये तो काफ़ी सेल्स लगी हैं चीज़ों की। ये देखिए 10-10 RMB में चीज़ें हैं। और ये हाफ़ KG अंगूर हैं 11.5 के, तो 440 रुपये के हाफ़ KG बनेंगे। और ये भी तकरीबन आप कह लें 800 रुपये KG हैं। ये 2 ले लेंगे हम, 2 बाद में चाहिए होंगे, फिर फ्रेश ले जाएंगे। कीवी ले लेते हैं, उसके साथ काम आएगी सैलड, फ्रूट सैलड बनाने के लिए। ज़्यादा इसलिए नहीं कि ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में। ये ड्रैगन फ्रूट भी बड़ा है। अच्छा, इधर चले मैं आपको गरमा दिखाता हूँ। इनका गरमा मीठा बड़ा होता है और कलर बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देखें, ये 4.5 RMB का आधा किलो है। और हम ले लेते हैं एक छोटा ले लेते हैं, क्योंकि फ्रिज छोटी होती है ना, तो उधर फिर आपको ठंडा करने में मसला आता है। देखिए, अंडों की एक्सपायरी और इनका सारा कुछ लिखा होता है। इसके बगैर ये लोग चीज़ें बेच नहीं सकते। देखिए, जब प्याज का साइज चेक करें, और आधा किलो है ये 2.5 का, तो एक ही प्याज ले लेते हैं, हमारे लिए तो बड़ा होना है। और एक आलू भी ले लेते हैं छोटा सा, गुजारा कर देगा पकाने के लिए। इधर सुशी वगैरह सारे पूरे सेट बने हुए मिल रहे हैं। प्राइस भी इनकी 22 पाकिस्तानी 800 रुपये के करीब हो गई। हम ये ऑरेंज जूस मुझे अच्छा लगा है और 100% नेचुरल है, ये लेते हैं। और है भी कितने का, 800 रुपये पाकिस्तानी का। तो यार पाकिस्तान में तो नेचुरल नहीं मिल सकता, नेस्ले वाले 400 रुपये का हो गया। अब दही ले लेते हैं, कुछ दूध ही लग रहा है, दही तो इधर नज़र नहीं आ रहा। पहले इधर पैकेट पड़े होते थे बड़े फ्लेवर्ड के, वो सुबह नाश्ते के वक्त जो है ना जल्दी जल्दी में आते जाते एक आधा खाया जाता था, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। यार किधर गया? नहीं, इधर नहीं।
इधर आइसक्रीम्स वगैरह पड़ी हैं और ये भी पड़ा पाइनएप्पल, लेकिन इधर 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 नज़र नहीं आ रही। आइसक्रीम्स ही हैं सारी। चलें, दही का प्लान कैंसिल ही हो गया फिर। नूडल्स में पता नहीं कोई हलाल हो कि नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो तो चल जाएगा। इस बार चाइना में पता नहीं क्या किया है कि चीज़ों दुकानों के आगे से भी हलाल जो लिखा है ना वो ख़त्म कर दिया। नहीं, किसी पे नहीं लिखा। पानी 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 की बड़ी बोतल ले लेते हैं, ये 3.5 की है और इससे गुजारा हो जाएगा। एक दिन की 1 लग ही जाती है यहाँ पे। वैसे तो होटल वाले भी देते हैं, लेकिन फिर भी पानी यार चाहिए होता है। और डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये नाश्ते वास्ते के लिए सही रहती हैं। एक ही पैकेट जो मैं आता हूँ एक ही लगता है, ये एक ले लेते हैं। और सर्फ वर्फ चाहिए होगा। ये एक ये पेपर कप्स का गिलास ले लेते हैं। ये कावा शावा ऐसे तो उधर होते हैं, लेकिन फिर भी काम आ जाएंगे। ये बर्तन धोने वाले लिक्विड आप देखें 130 रुपये के करीब, हाँ 130-40 के करीब बन रहा है। तो मेरे तो ख्याल में चीज़ें जो है ना यहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती हैं। कुछ चीज़ों की प्राइस होती है ज़्यादा, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की तो हम उन चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं जो नॉर्मल नॉन ब्रांडेड, जिनके ऊपर कोई टैक्स वैक्स भी नहीं पे हो रहा होता। उसके अलावा ये चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हैं, आप देखें। इस पाउच की कीमत कोई पाकिस्तानी 500 है। अब इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे आइडिया है M&M ये अराउंड 250 का बनता है और उधर 250 का नहीं मिलेगा। हालांकि इधर हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। मकसद ये है कि हमारे उधर टैक्स का रोला डाला जाता है, नहीं है। बड़ा टैक्स है, इनडायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है और लोगों से दबा के लिया जाता है। चलिए अब हम बिल करवाते हैं, देखते हैं क्या बिल बनता है। चीज़ें हमारी काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। अब इससे बैग लेना पड़ेगा कोई बड़ा, जिसमें लेके जाए। ये बिलिंग इधर हो रही है, हर चीज़ जैसे मॉल्स में होती है, लेकिन ये है कि इनका ज़रा सिस्टम क्विक बड़ा है। ये सारा बैग भरा गया हमारा। इन चीज़ों को टैग नहीं लगा था, तो ये टैग लगा के लाए। तो सारा ये सामान 6000 का है। अल्फते वगैरह से भी चीज़ें लेते रहते हैं, तो इतने का नहीं आता। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ। चाइना में ओवरऑल ये बात है कि कॉस्ट जो है ना काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में एक असूल ये चलता है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं किया जाता ताकि लोगों के लिए चीज़ें अफोर्डेबल रहें। लेकिन हमारे ये है कि जिस चीज़ को टैक्स किया जाता है, इतना हैवीली किया जाता है, ये कह के कि लोग टैक्स नहीं देते, तो उस वजह से हमारी जो टैक्सेशन वैल्यू है ना काफ़ी ऊपर निकल जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। चाइना के लोगों की इनकम हमसे ज़्यादा है और चीज़ें उस हिसाब से इनको काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, लेकिन फिर भी चाइना में गुर्बत भी है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा लोगों को तरक्की कर दिया और सिस्टम लोगों को सपोर्ट करता है।